महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जारी है। इसी बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार को एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे, प्रियंका गांधी, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को टैग किया और एक ट्वीट कर डाला। इस ट्वीट के बाद कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई। संजय राउत ने जॉन एलिया का एक शेर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। इस ट्वीट में वो क्या कहना चाह रहे हैं ये साफ नहीं हो सका। बड़ा सवाल ये है कि आखिर संजय राउत ने अपने ट्वीट में उद्धव ठाकरे, प्रियंका गांधी, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस को टैग क्यों किया। इससे जुड़ा सवाल जब संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने मराठी में अपनी बातें कही। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना को कोई खतरा नहीं है, लेकिन राजनीति में भविष्य में खतरा होने वाला है। नाही आता कळेल ना भविष्यामध्ये कोणाला कोणापासून खतरा आहे तो. आम्हाला कोणाचाही खतरा नाही आहे, ठीक आहे, जे व्हायचं ते होऊन गेलं. पण भविष्यामध्ये कोणी स्वतःला सुरक्षित समजू नये. राजकारणामध्ये सगळ्यांच्याच हातामध्ये खंजीर आहे आणि प्रत्येकाला प्रत्येकापासून खतरा आहे असं मला म्हणायचं. दरअसल संजय राउत के ट्वीट से भविष्य की राजनीति को लेकर कयास लगने लगे हैं। माना जा रहा है कि संजय राउत ने भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा किया है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्वीट महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर भी हो सकता है। संभावना नए गठबंधन को लेकर भी है। इसके पहले महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सुप्रीम फैसला सुनाया था। उच्चतम न्यायालय ने शिंदे गुट को बड़ी राहत दी थी। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने फैसले के मुताबिक इस मामले में बेंच गठित करने की बात कही और इसमें समय लगने का जिक्र किया। उच्चतम न्यायालय ने उद्धव ठाकरे गुट को भी राहत दी है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को सुनवाई होने तक किसी तरह का फैसला नहीं करने की हिदायत दी है। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई होनी है। जब तक उच्चतम न्यायालय सुनवाई नहीं करता है तब तक स्पीकर को किसी तरह के फैसले से रोका जाए। जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पर रोक लगाने के आदेश दिए। इसके बाद भी शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनी है वो असंवैधानिक है। महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा गया है जो संविधान के मुताबिक नहीं बनी है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का पूरा भरोसा है। बताते चले कि महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों और बीजेपी ने मिलकर नई सरकार बनाई है। एकनाथ शिंदे ने सीएम और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। एकनाथ शिंदे की सरकार ने विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया था, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत लगातार बयान देते रहते हैं। इसी बीच संजय राउत के ताजा ट्वीट से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।